राधे राधे दोस्तों स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए वो समय बहुत ही खास होता है। वो समय उनके लिए एजुकेशन का होता है। जितना हो सके वो उतनी एजुकेशन अपने माइंड में सेट करें या फिर लें। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब आपका टाइम होता है पढ़ाई करने का, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपका दिमाग इधर उधर भटकता है और बाद में फिर पछताने से कुछ भी नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 चीजों के बारे में जो एक विद्यार्थी की लाइफ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को वो सारी चीजें अपने जीवन से दूर करनी चाहिए। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में या फिर उसका कोई ड्रीम है किसी फील्ड में जाने का, उसमें जाना चाहता है, तो ये चीजें उसे वहां जाने से रोकती हैं, उसे सफल होने से रोकती हैं। और अगर आप इन चीजों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, इन पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं और जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए जो जरूरी होता है वो है कि उसे कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्योंकि गुस्सा जो है वो हर एक इंसान के लिए हानिकारक होता है, परेशानी का सबब बन जाता है। और अगर एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को गुस्सा आता है तो ये उसको एजुकेशन से दूर कर देता है, वो उसे विद्या अर्जित करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो कभी भी आपको गुस्सा ना आए ऐसा प्रयास कीजिए और ऐसे तरीके अपनाइए जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि दोस्तों गुस्सा हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। जो एक विद्यार्थी होता है उसे हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। कभी भी उसे अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर वो अपने काम को कल पर टालता रहेगा तो वो हमेशा अपनी क्लास में पीछे होता रहेगा, तो फिर स्कूल में टॉप करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो भी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो उसे अपने टाइम पर कंप्लीट रखना चाहिए और जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उसको भी उसे पहले एक बार रीड कर लेना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपको वो सारी पता रहेगा, जो भी टीचर सामने पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आपको ज्यादा भी नहीं तो कम से कम थोड़ी सी रत्ती भर नॉलेज जरूर हो जाएगी। चैप्टर जरूर रीड कीजिए जब सामने आपको पता है कि टीचर हमें ये सब्जेक्ट या ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो उसे आप पहले रीड कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो भी रीड कर लीजिए, क्योंकि 100 में से 1% आपकी समझ में जरूर आएगा और जिसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब टीचर आपको उस चैप्टर को क्लियर करके बताएंगे। दोस्तों किसी भी विद्यार्थी को ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ये टॉपिक आता है नंबर 3 पर। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्यादा सोता है तो वो अपने टाइम टेबल को बिगाड़ देता है। ज्यादा सोने से दिमाग में भी लेजीनेस आ जाती है और जब तक आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से कैसे काम कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे। इसीलिए ज्यादा सोना नहीं चाहिए। उतने ही घंटे सोइए जितने की जरूरी है। उसके बाद आप अपने पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई आपको टॉपर बनना है। अब बात आती है उत्सुकता की। नंबर 4, दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए उत्सुक होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, उत्सुकता बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक उत्सुकता ये आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए उत्सुकता सिर्फ आपकी पढ़ाई को लेकर होनी चाहिए कि कौन सी किताब में क्या है और उस किताब से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से जुड़ी हुई आपकी उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, और कोई हमारे घर के आसपास कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो आपका जो मेन पॉइंट है, आपका जो मेन मोटिव है आपकी एजुकेशन, आप उसी से भटक जाएंगे। इसीलिए
अपनी उत्सुकता को सिर्फ बांध के रखिए अपनी पढ़ाई तक, इसको इधर उधर मत भटकने दीजिए। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है आपका श्रृंगार। आज के समय में हर एक बच्चा स्टाइल के लिए बिल्कुल ऐसे मरे जा रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो फैशन चाहिए, फैशनेबल कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन कभी भी वो पढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं कि मुझे पढ़ने के लिए क्या-क्या चाहिए। हमें दिखावे के लिए तो पता है कि हमें लोगों को दिखाना है तो मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा मेकअप चाहिए। लेकिन मुझे अगर अपनी क्लास में टॉप करना है तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, ये बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अक्सर ये माना जाता है और सही बात भी है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा सादा जीवन जीते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सिंपल होती है। और क्योंकि जब आप मेकअप में या फिर अपने ड्रेसिंग में लग गए हैं, फैशन में लग गए हैं, श्रृंगार में लग गए हैं, तो आपका ध्यान फिर पढ़ाई में नहीं लगता है। इसीलिए अपने ध्यान को सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाएं। मेकअप में, दुनियादारी में आप बाद में भी देख लेंगे, क्योंकि ये समय अगर आज निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने टाइम को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाइए, क्योंकि फिर चाहे आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आप ना तो स्कूल में जा पाएंगे दोबारा से और ना ही फिर आप कॉलेज कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी सारी आ जाएंगी कि उन्हें कैसे पूरा करें यही आप सोचते रहेंगे। तो ये जो समय आपकी अब पढ़ाई का है, इसे पढ़ाई पर ही लगाइए, इधर उधर मत भटकाइए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास होते हैं, आसपास हमें मिल जाते हैं, हमारे घर में होते हैं, जो हमारे दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, इधर उधर भटका देते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग हमारी पढ़ाई से हट जाता है। तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज कीजिए। बहुत सारी चीजें आपको गलत रास्ते पर लेके जाएंगी और उन्हीं चीजों से आप अच्छा भी सीख सकते हैं। मोबाइल फोन की बात कर लीजिए, जैसे कि आज के समय में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हर एक बच्चे के पास फोन है, तो वो बच्चा उसमें क्लास कर रहा है और साथ ही साथ कुछ और भी चीजें कर रहा है या देख रहा है, तो ये बच्चे के फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसी चीजों को रोकना होगा, ऐसी चीजों पर ध्यान रखना होगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन में क्लास ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। और बच्चों को भी इस बात पर, अपनी सोच पर लगाम लगानी होगी कि जब उनके हाथ में फोन है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई और गलत चीज उसमें नहीं देखनी है, नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों ये चीजें आपको आपकी पढ़ाई से दूर ले जाती हैं। अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाइए और अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, पूरे क्षेत्र में टॉप करके दिखाइए, तब आपको लोग जानेंगे। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को फायदेमंद साबित हो, और आप लोगों के लिए अगर ये फायदेमंद साबित होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।